नमस्कार बच्चों, आज हम कल वाली ही भोजन पकाने की विधियों पर आगे चर्चा करते हैं। कल हमने भोजन को जल के माध्यम से पकाने की विधियों की चर्चा की थी, जिसमें हमने उबालना देखा था। फिर भाप द्वारा पकाने की विधि, जिसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाने की विधि को देखा था, और साथ ही प्रेशर कुकर द्वारा भोजन पकाने की विधि पर चर्चा की थी। आज हम आगे की विधियों पर चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहले लेते हैं स्टोविंग विधि। स्टोविंग विधि वह विधि है जिसमें खाद्य पदार्थ को एक ढके हुए बर्तन में पानी की कम मात्रा में मंदी आंच पर पकाया जाता है, अर्थात धीमी आंच पर पकाया जाता है। एक पानी में उबाल आने के बाद आंच बिल्कुल धीमी कर दी जाती है और खाद्य पदार्थ को धीरे धीरे पकने दिया जाता है। इस प्रकार एक धीमी गति से ज़्यादा समय लेने वाला ये भोजन पकाने का तरीका है। पानी उतनी ही मात्रा में डाला जाता है जितना कि बनने के बाद खाद्य पदार्थ के साथ थोड़ा सा तरल रूप में रह जाए, अर्थात 1-2 चम्मच रहना चाहिए, जो उसी भोजन के साथ परोसा भी जाता है। इस प्रकार का भोजन खुशबू पूरी तरह उसी भोज्य पदार्थ में ही रहती है, और इस विधि द्वारा आमतौर पर पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थ में विशेष रूप से आते हैं बच्चों, फल आता है, मीट आता है और सब्जियां आ जाती आदि। इस विधि के द्वारा जब हम भोजन पकाते हैं तब भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बर्तन को ढककर कसकर बंद करके पकाना चाहिए। खाद्य पदार्थ में उतना ही पानी डालें जितना आवश्यक हो। खाद्य पदार्थ पानी में करीब आधा डूब जाए। पानी में एक उबाल आने के बाद उसे मंद आंच पर नरम होने तक पकाना चाहिए। अब बचा हुआ पानी या बचा हुआ तरल पदार्थ भोजन के साथ परोस देना चाहिए। फिर हम आते हैं इस विधि के द्वारा हमने जो भोजन पकाया उससे क्या लाभ होता है। इस विधि के द्वारा सस्ती किस्म के सख्त जो मीट होते हैं या कम पके फल और सब्जी आसान पकाए जाते हैं, क्योंकि पानी में धीमी आंच पर पकने से इसमें उपस्थित जो रेशे होते हैं वह नरम पड़ जाते हैं और खाद्य पदार्थ आसानी से पक जाता है। दूसरा फ़ायदा इससे होता है कि मीट और सब्जी को इकट्ठा भी पकाया जा सकता है, जो कि एक स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। भोजन में अधिकतर पौष्टिक तत्व व उसके रस, खुशबू आदि सुरक्षित रह जाते हैं और इस प्रकार भोजन क्या होता है, स्वादिष्ट बन जाता है। परंतु इस विधि के द्वारा भोजन पकाने पर भी कुछ हानियाँ होती है, जिसकी भी हम चर्चा करते हैं। देखो, एक तो भोजन पकाने का यह एक बहुत ही धीमा तरीका है। दूसरा इससे हानि है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान लगातार ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तीसरी है, भोजन में उपस्थित विटामिन सी काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। तो ये हुई थी हमारी कौन सी विधि, स्टोविंग विधि। अब हम आते हैं नेक्स्ट विधि पर, जिसे हम धीमी आंच पर पकाना या सिमरिंग भी कहते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि हम जब भोजन को पकाते हैं या हम इसमें इस ढंग से भी बना सकते हैं कि भोजन को पूर्ण रूप से बंद होने वाले उपकरण में पूर्ण रूप से ढककर उबले पानी के तापक्रम से भी कम तापमान हो, अर्थात 82 to 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तरल में, जिसमें भोजन को डाला जाता है और पकाया जाता है। इस विधि से भोजन धीमी आंच पर पकने वाला कहते हैं। बच्चों, अगर एक बार फिर मैं बताती हूँ, जब भोजन को इस विधि की वापस चर्चा हो रही है, जब भोजन को पूर्ण रूप से बंद होने वाले उपकरण में
पूर्ण रूप से ढककर उबले पानी के तापक्रम से कम अर्थात 82 to 99 डिग्री तक के तरल में जिसमें भोजन को डाला गया है पकाया जाए, और उस विधि को हम धीमी आंच में पकाने की विधि या सिमरिंग विधि कहते हैं। जिन खाद्य पदार्थों को पकाने में अधिक समय लगता है उसके लिए सबसे अच्छी विधि है, जैसे कि मीट है, मछली है, कस्टर्ड है, खीर है, सब्जियां हैं या गाजर का हलवा। ये इसी विधि के द्वारा सूप बनाने के लिए भी ये विधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इस विधि का उपयोग इन्हीं में किया जाता है। अब इस विधि के हमें क्या फ़ायदे होते हैं? खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से पक जाता है, खाद्य पदार्थ को जलने से बचाया जा सकता है, पानी में पोषक तत्व और रंग इत्यादि बहुत ही कम मात्रा में जो है निकलता है। परंतु इस विधि में की हानियाँ भी है। अधिक ताप नष्ट होने से क्या होते हैं कि अधिक ताप पर जो नष्ट होने वाले पोषक तत्व हैं लंबे समय तक लंबे समय तक पकाने पर नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भोज्य पदार्थ अधिक ताप पर नष्ट हो जाते हैं या जो पोषक तत्व अधिक ताप पर नष्ट हो जाते हैं वह लंबे समय तक पकाने पर नष्ट हो जाते हैं। अधिक समय और अधिक ईंधन भी इस विधि में लगता है। अब नेक्स्ट विधि पर हम आते हैं, पोचिंग। इसमें क्या करते हैं, उबलते पानी के तापमान से कम तापमान अर्थात 80 से 85 डिग्री पर या कम से कम तरल में पकाना की विधि को हम क्या कहते हैं, पोचिंग विधि कहते हैं। मतलब उबलने से तापक्रम भी कम होता है, और तापक्रम कितना होता है 80 to 85 डिग्री, और कम से कम तरल में इसे पकाया जाता है। तो इस विधि को हम पोचिंग विधि कहते हैं। अंडा, मछली, फल अधिकतर पोचिंग विधि के द्वारा पकाए जाते हैं। अंडे को पोचिंग विधि के द्वारा पकाते समय उसमें नमक और सिरका भी डाला जाता है। इसका क्या लाभ है इस विधि का? यह भोजन पकाने की बहुत तीव्र विधि है। भोजन आसानी से पचता है, और क्योंकि वसा का प्रयोग इसमें नहीं होता। इस विधि की क्या हानि? भोजन अधिक स्वादिष्ट नहीं होता। पानी में घुलनशील पोषक तत्व भी इस विधि से निकल जाते हैं। अब हम आते हैं मिली जुली विधियों पर। कुछ खाद्य पदार्थ एक विधि से नहीं पकते, अपितु एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तरी वाली सब्जियां हैं, सोटिंग है, धीमी आंच पर पकाना है। मतलब तरी वाली सब्जियों को दो तरीके से पकाया, पहला तो सोटिंग से, फिर धीमी आंच पर पकाया। उपमा है जिसमें हमने भूनना भी किया और उबालना भी किया। फिर कटलेट्स है जिसमें हमने उबालना भी लिया और गहरी विधि भी ली। तो ऐसी विधियों की भी हम चर्चा करते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन या दो विधियों के मिश्रण से भोजन को पकाया जाता है। उसमें सबसे पहली विधि अगर हम देखते हैं तो वो है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग विधि में भोजन को दो विधियों के मिश्रण से पकाया जाता है, जो है भूनना और स्टीमिंग। इसके लिए ठीक प्रकार से ढके जा सकने वाले बर्तन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से अधिकतर मीट को पकाया जाता है, जिसे पहले अच्छी तरह से भून लिया जाता है। इसमें फिर पानी या बनी हुई तरी डाली जाती है, जो मीट को करीब 2/3 ढक लेती है। फिर इसमें मसाले आदि डालकर ढक्कन से कसकर बंद कर दिया जाता है, और इसे मंदी आंच पर स्टूविंग की भांति पकाया जाता है। आंच के बजाय इस बर्तन को ओवन में भी रखा जा सकता है, जिसमें मीट धीरे धीरे पकता रहता है। जब मीट पककर नरम पड़ जाता है तो इसे थोड़ी सी मात्रा में बचे हुए तरल पदार्थ के साथ परोस दिया जाता है। परंतु
इस विधि से पकाते समय भी हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो है कि भूनते समय ध्यान रखना चाहिए कि मीट चारों तरफ से एक जैसा भूरे रंग का हो जाए। दूसरा, स्टूविंग करते समय बर्तन का ढक्कन कस के बंद कर देना चाहिए और पानी की सही मात्रा डाल देना चाहिए। फिर इस विधि का लाभ क्या है कि भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट, खुशबू से भरपूर होता है और ज़्यादा पौष्टिक तत्व इसमें सुरक्षित रहते हैं। इस विधि की हानि क्या है? इस विधि द्वारा भोजन पकाने में काफ़ी समय लगता है और लगातार ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ये जो हुई थी अपन ने आज जो भी विधियाँ पढ़ी है, वह कौन सी विधि थी कि हम जो नमी के साथ भोजन को पकाते हैं वो वाली विधियाँ थी। इसमें नमी लिए हुए जो ऊष्मा की विधियों का अब तक हमने कल और आज में चर्चा की थी। उसमें उबलना हो गया था, भाप द्वारा, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाप द्वारा पकाना हो गया था, प्रेशर द्वारा पकाना हो गया, स्टूविंग विधि पढ़ ली, कम आंच पर विधि पढ़ ली, पोचिंग विधि पढ़ ली और मिश्रित विधि भी हमने डिस्कस कर ली। अब कल हम पढ़ेंगे सूखी ऊष्मा द्वारा भोजन को पकाना। ठीक है, तो 2 विधियाँ हमारी आज हो गई। आया समझ में? धन्यवाद।